प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में हम शब्द निर्माण संधि का अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने संधि की परिभाषा, उसके कितने भेद होते हैं वो, और स्वर संधि के दीर्घ गुण संधि हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं संधि का, स्वर संधि का तीसरा भाग, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत ये नियम है जिनसे इस संधि को समझा जा सकता है और इसका विच्छेद होता है, संधि बनती है। ए और ई, दो स्वर ए और ई जब मिलते हैं तो आई बनता है। आ और ए जब मिलते हैं तो आई बनता है। ए और आई जब मिलते हैं तो आई बनते हैं। आ और आई जब मिलते हैं तो आई बनते हैं। अब शब्दों में इनको किस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है वो देखिए। यहां पर हम चलेंगे, एक शब्द है हित और दूसरा शब्द है एसी। इस शब्द में से हम ए को निकालेंगे। ए, यहां से ए निकलेगा और यहां है ए, तब ये बनना है आई। यानी आई की जो मात्रा है वो हमें लगानी है तय के ऊपर, क्योंकि ये तो हट जाएगा और इसके ऊपर ये मात्रा आकर लगेगी। तो ही ऐसा कैसा आ गया, तय के ऊपर हमने आई की मात्रा लगी तई, और सी ऐसे कैसा गया, तब ये संधि बनी हितैषी। अब आ जाओ दूसरे में, दा का आ और ए, यानी आ प्लस ए, आ प्लस ए। ऊपर जब फॉर्मूले में हम देखेंगे तो ये बना है ये। इसमें से हमने यहां ले लिया, द के ऊपर हमने आई की मात्रा लगाई, ए को हमने हटा दिया, वह ऐसा कैसा आ गया, तब यह शब्द बना सदैव। ऐसे ही तथैव में था का आ प्लस ए, यानी आ प्लस ए बराबर आई। थ ऐसा कैसा रख लिया, इसमें से थ लेकर आई की मात्रा इसके ऊपर लगा दी, आ की मात्रा हमने हटा दी और ए हटा दिया और वह ऐसा कैसे ले लिया, तब बना तथैव। इस तरह से इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपकी बुक में है, जिनसे आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। फिर चौथा है स्वर संधि का, जो चौथा भाग है वह है यण संधि। इस संधि के दो नियम हैं। ई के आगे कोई भी भिन्न स्वर आने पर वह यह हो जाता है। इसमें दो उदाहरण मैंने लिए हैं। जैसे दो उदाहरण में ई, इसके आगे भिन्न स्वर ए, तब यह बनेगा ये। अब इसका उदाहरण देखिए, ये रहा ई और ये रहा ए, इसको बनाना है ये। तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, द ई हटते ही द हलंत हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। ए यहां से हट जाएगा और ए की जगह ये ले लेगा और पी ऐसा कैसा यहां आ जाएगा, तब बनेगा ये यद्यपि। दूसरा देखिए, ई प्लस आ बनेगा या। ये फॉर्मूले हैं संधि के जो हमें याद रखने पड़ेंगे, नियम हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। इन नियमों से ही संधि बनती है, विच्छेद होता है।
इसमें देखिए अति में ती, आचार में आ, दो शब्द अति और आचार में, अति में ई, तय के साथ ई, ती और आ। इसमें से हम जब ई को हटा लेंगे इसको, तो यहां तय हलंत यानी आधा हो जाएगा। ए ऐसे कैसा आ जाएगा, इसमें से हटाते ही तय हलंत हो जाएगा, यहां से आ हट जाएगा और आ की जगह या लगेगा, ये या लगाया, चार ऐसे कैसा आ जाएगा। तब ये शब्द बन गया नया अत्याचार, यानी इसकी संधि बनी अत्याचार। दूसरा नियम देखिए, ऊ के आगे, ऊ के आगे अगर कोई भिन्न स्वर होने पर वह बन जाता है वह, और यहां बनता है ये। दो उदाहरण मैंने लिए हैं। ऊ प्लस ए बराबर वह, ये ऊ से भिन्न स्वर है ए। ई प्लस ए बराबर ये दोनों ही हलंत है। यहां पर देखिए सु प्लस अच, दो शब्द लिए सु और अच। अब इस सु में से हमें ऊ को हटाना है। जैसे ही हम व्यंजन में से स्वर को हटाएंगे यहां व्यंजन आधा हो जाएगा। ए की जगह हमें वह को लगाना है, ए की जगह हमने वह को लगाया, आधा छ और छ ऐसा कैसा लिखा जाएगा। तब यह शब्द बना स्वच्छ, यानी स्वच्छ का संधि विच्छेद होता है सु प्लस अच्छ। उसके बाद आइए ई और ए बनेगा ये। इसमें ए अभी प्लस अर्थी, दो शब्द लिए, ए ऐसा कैसा यहां आ जाएगा। भी में से ई हटाते ही यह हलंत हो जाएगा। ए की जगह हमें ये लगाना है, ये यहां जाएगा। थ्री ऐसे कैसा आ जाएगा। तब ये शब्द बना अभ्यर्थी, यानी ये अभी प्लस अर्थी विच्छेद की संधि बनी अभ्यर्थी। इस तरह से आज की ऑनलाइन क्लास में हमने वृद्धि संधि और यण संधि, स्वर संधि के अगले दो भाग पढ़े। अगली ऑनलाइन क्लास में हम स्वर संधि के शेष बचे भाग और आगे की संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।